चलिए समझते हैं कि एक रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इमेजिन करते हैं कि ये दिस इज़ माय रॉड। एक रॉड है रैंडम सा, एक पतला सा रॉड मैंने बना दिया। इट्स अ सिंगल डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इसको ट्रीट करते हैं। मतलब होता तो थ्री डायमेंशनल है, पर एज फार एज आवर टॉपिक इज कंसर्न विल कंसिडर इट एज सिंगल डायमेंशन, क्योंकि दूसरा डायमेंशन बहुत छोटा है और वैसे भी जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए वो इरेलीवेंट हो जाएगा। तो जैसे इमेजिन करते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, कुछ ऐसे करके नच रहा है। थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा शेप हो गया होगा उसका, है ना, कुछ ऐसा शेप हो गया होगा। और थोड़ी देर के बाद नचते नचते कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो दिस इज अ सिचुएशन, घूमते घूमते ऐसा हो जा रहा है। तो हम लोग को ये देखना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, लेंथ ऑफ द रॉड दिया हुआ है कुछ, अम, चलिए लेंथ ऑफ द रॉड कुछ कैपिटल एल दे रखा है। तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। हमें हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन बताया था उस वो क्या था? समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। ये है डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए। अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं तो हर एक पार्टिकल का मास और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ले करके स्क्वायर निकालो और मास के साथ मल्टीप्लाई करो और ऐड करते जाओ। और वो डिस्क्रीट पार्टिकल की ठीक है, पर अब ये कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है। कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट के लिए द सेम डेफिनेशन विल ओनली चेंज बाय सम अमाउंट। दिस विल बिकम इंटीग्रेशन। हमें पता है कि कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट के लिए इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है। तो चलिए इस मेथडोलॉजी की मदद से निकालते हैं इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालेंगे? तो जो एक्सिस है ना, उससे कुछ एक्स डिस्टेंस के दूरी पे एक छोटा सा टुकड़ा हमने काट लिया। ऐसे ये जो छोटा सा टुकड़ा रॉड से काट लिया, जिसका लेंथ जो है, अगर मैं जूम इन करके देखूं तो ये छोटा सा डी एक्स है। छोटा सा लेंथ है डी एक्स। अच्छा, इस पूरे रॉड का मास भी मुझे दे रखा है m और लेंथ दे रखा है l। तो ज़रा बताना इस छोटे से टुकड़े का मास कितना होगा जिसका लेंथ dx है? तो यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं कि भाई अगर टोटल लेंथ l था तो उसका मास m है। अब अगर मेरा लेंथ dx है तो उसका मास कितना हो जाएगा? m बाई एल मल्टीप्लाइड बाई dx। यही होगा ना मास। यही छोटा सा मास को हम लोग dm भी बोल सकते हैं। दिस इज नथिंग बट dm, छोटा सा मास है ना इस टुकड़े का। पर क्यों निकाल रहे हैं? क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि भाई जो भी छोटा सा मास है उसको उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है। यही तो करना है। तो भाई ये टुकड़े का मास निकाल लिया, यही है डीएम। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्सिस से जो डिस्टेंस है, यानी कि एक्स, हमारे केस में आर नहीं वो एक्स हुआ। तो एक्स के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो इस डीएम की जगह लिख देते हैं एम बाई एल डी एक्स। ये हमने लिख लिया डीएम वाला पार्ट। अब क्या करना है? आर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे चीज़ को इंटीग्रेट करना है। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो भाई जो भी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उस पर आप फोकस करें, डी एक्स। आप सोचिए एक्स कहाँ से कहाँ तक मैं वेरी करूँ कि पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाए। बड़ा आसान ही है अगर आप सोचे तो। अगर एक्स में, ये तो एक्सिस के राइट हैंड साइड है तो सिर्फ एक हाफ कवर होगा अगर मैं जीरो से लेकर के एल बाई टू, क्योंकि ये एल बाई टू डिस्टेंस है इस एक्सिस से। पर मुझे पूरा का पूरा रॉड कवर करना है तो मैं कैसे करूँगा? हाँ, ये पीछे की तरफ माइनस एल बाई टू और इस तरफ अगर फॉरवर्ड जाऊंगा तो एल बाई टू, क्योंकि टोटल लेंथ एल है तो आधा आधा लेंथ एल बाई टू होगा। और क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में डील कर रहे हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर मैं माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक इंटीग्रेट कर लूँ तो पूरा रॉड भी कवर हो जाएगा और पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकल जाएगा इस फॉर्मूला के तहत। जैसा कि हम देख सकते हैं यही फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, तो एम बाई एल तो एक कांस्टेंट है ना। दिस विल गिव यू बाय द वे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देने वाला है इस रॉड का अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। तो एम बाई एल एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। एम बाई एल, आई की वैल्यू कितनी आ गई? एम बाई एल बाहर। वो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर डी एक्स कहाँ से कहाँ तक भाई साहब? माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। कर लीजिए। तो बच्चों का खेल बचा है सिर्फ। एम बाई एल बाहर ही है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया भाई? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री। अब ये लिमिट बैठाएंगे हम लोग माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। ओके, चलिए रख देते हैं। लेट्स पुट इन द वैल्यूज। इंटीग्रेट करना आता होगा आई होप आप लोगों को। इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स ऐसे किया जाता है। जो इंटीग्रेशन आया उसमें एक बार ऊपर का लिमिट बैठाइए, फिर नीचे का लिमिट बैठाइए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो एम बाई एल अभी भी बाहर है और अब एक्स की जगह पे
पहले L/2 रखेंगे, फिर -L/2 और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा। L/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस L/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, यही आ रहा है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये m/l बाहर, ये क्या आ जाएगा, L³/8, और 8 इंटू 3 24, यानी कि ब्रैकेट में क्या बचा, L³/24, और ये माइनस, अब जब क्यूब करेंगे तो एक और माइनस यहाँ पे आएगा और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, दिस बिकम्स L³/24। वंस अगेन सेम ही वैल्यू है एक्सेप्ट फॉर द नेगेटिव साइन विच बिकेम पॉजिटिव आफ्टर गेटिंग मल्टीप्लाइड विद दिस नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो अब बड़े आसानी से हम लोग दोनों को ऐड कर लेते हैं, m/l इंटू ट्वाइस ऑफ L³, क्योंकि दो बार है ना, सेम ही चीज़ दो बार लिखा हुआ है, तो ट्वाइस ऑफ L³/24। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक L यहाँ से कैंसिल हुआ और ये 2 बन गया, और ये 2 12 आर 24, सो ml²/12। सो ये आया फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे रॉड का अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि डायरेक्टली भी याद होना चाहिए, बट आपको अगर मेथड पता है कि आप कैसे निकाल सकते हो, तो आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम में फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल आप सॉल्व करके खुद से निकाल सकते हो आंसर।